हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं इंडियन मैथमेटिकल क्लास। हम अपने इस लेक्चर सीरीज़ में JEE के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हम कुछ क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं आपको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले हमने 5 क्वेश्चनों को सोल्व किया था जो आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। ये हमारा उसी लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 है और हम ऐसे ही अपनी लेक्चर सीरीज़ के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व करना कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो हमारा नहीं देखा तो आप इससे पहले वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना जो नया क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3/2 लेट f of x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू 10x और एच एक्स हमें दे दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इफ फाई ऑफ x इज इक्वल टू एच ओ एफ ऑफ जी ऑफ x, यहाँ पे हमें जो है फंक्शन कंपोजिशन जो है वो दे दिया गया है जिससे बनता है हमारा फाई ऑफ x। देन फाई ऑफ पाई बाई 3 की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है और ये क्वेश्चन जो है वो 2019 के मेन एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें ये गिवन है कि x जो है वो बिलोंग करता है 0 to 3/2 के ओपन इंटरवल में और f, g और h जो है वो फंक्शन हमें दे दिए गए हैं और हमें फाई ऑफ x जो है वो भी इस तरह से हमें दे दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले जो है इस x के ऊपर जो है वो g अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो टर्म हमें मिलेगी उसको x मानकर हम उसको f अप्लाई करेंगे और फाइनली हम उसके ऊपर h को अप्लाई करेंगे। अगर ऐसी कोई कंपोजिशन हमें दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, x के ऊपर सबसे पहले राइट मोस्ट जो फंक्शन होगा वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट और उसके बाद जो हमें अप्लाई करना होगा वो लेफ्ट मोस्ट फंक्शन होगा। ठीक है, हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो क्या किया है मैंने यहाँ पे एच ओ एफ और x के ऊपर सबसे पहले मैंने g को अप्लाई करा है और इसके बाद हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एच ओ एफ ऑफ जी ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले क्या करना है, x के ऊपर g अप्लाई करना है यानी कि gx। तो gx की वैल्यू हमारे पास में क्या गिवन है, gx इक्वल टू है 10x। तो यहाँ पे हो जाएगा h ऑफ f ऑफ 10x। अब हम क्या करेंगे, इस 10x को x मानकर जो है हम उसके ऊपर f अप्लाई करेंगे। f ऑफ x क्या है, अंडर रूट x। तो क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट 10x। ठीक है, अब जो ये टर्म मिली है हमें, हम उसके ऊपर h फंक्शन अप्लाई करेंगे और h फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, h ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो x है हम उसको 10x जो है उसको हम x मानकर चलेंगे तो हमें ये मिलेगा 1 माइनस अंडर रूट 10x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट 10x स्क्वायर। स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर जो है वो पावर 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये मिलेगा 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10x। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 10a माइनस बी की जो फॉर्मूला है वो मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। यहाँ पर जो है हम अगर a को पाई बाई 4 लेते हैं और b की जगह हम x पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 10 पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। और हम जानते हैं कि 10 पाई बाई 4 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो अब हमें क्या मिला, 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10x के बदले हम 10 पाई बाई 4 माइनस x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फाई ऑफ x जो फंक्शन है वो हमें मिल गया। लेकिन अब हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, फाई ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के बदले x के प्लेस पर हम पाई बाई 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। इसको एलसीएम लेकर के अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, 10 माइनस पाई बाई 12 और
हम जानते हैं कि टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा, मीन्स कि ये माइनस की जो साइन है ये टेन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वल टू होगा माइनस टेन पाई बाई 12। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, टेन एन पाई प्लस और माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूला को यूज़ करके इसके इक्वल में माइनस टेन पाई बाई 12 के इक्वल में मैं लिख सकता हूँ टेन पाई माइनस पाई बाई 12, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, माइनस टेन थीटा के इक्वल टू में लिखा है मैंने टेन बाई माइनस थीटा। तो इसको मैं एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 11 पाई बाई 12। और अगर हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेर एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एनी ए सबसेट ऑफ आर डिफाइन। हमें ये जी फंक्शन जो है वो डिफाइन करके दे दिया गया है, ओवर किसके ओवर दिया गया है, ये सेट ए के ऊपर दे दिया गया है, ठीक है। ए जो है वो सबसेट है आर का। जी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। इफ हमें ये एक सेट एस दे दिया गया है जो क्या है, एक ओपन इंटरवल है, सॉरी एक क्लोज इंटरवल है 0 to 4 तक का। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि हमें यह बताना है कि जो ये ऑप्शन में हमें 4 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं उनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है वो हमें बताना है। तो हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए, अब हमें ये चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। ये क्वेश्चन भी 2019 के मेन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें दे दिया गया है एक्स स्क्वायर वेर एक्स बिलोंग्स टू आर है। जी एक फंक्शन ओवर ए हमें डिफाइन करके दे दिया गया और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो ए के अंदर बिलोंग करना चाहिए और ए जो है वो है सबसेट आर का। साथ में हमें एक सेट एस दे दिया गया है, वो क्या है, एक क्लोज इंटरवल 0 to 4 है। तो अब हम चलिए चेक करते हैं, जी हमें अप्लाई करते हैं इस सेट एस के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस और s क्या है 0 to 4। देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, इसी के अकॉर्डिंग जहाँ पर हमें a है वहीं पे हमें ये सिर्फ s पुट करना है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, g ऑफ s इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर और f ऑफ x यहाँ पर क्या था, हमने a के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करा था तो f ऑफ x a के अंदर बिलोंग करता था। अब हमने s के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करा है तो f ऑफ x जो है वो s के अंदर बिलोंग करेगा और s क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to 4 है। और f ऑफ x हमें दे दिया गया है वो क्या है, f ऑफ x तो है एक्स स्क्वायर, मतलब वो सारे x जिनका स्क्वायर करने पर वो क्लोज इंटरवल 0 to 4 में बिलोंग करते हो। तो वो कौन से नंबर हैं, हम जानते हैं कि -2 का स्क्वायर भी 4 आता है और 2 का स्क्वायर भी 4 आता है। तो क्लोज इंटरवल -2 से लेकर के 2 के बीच के सारे जो पॉइंट्स हैं हम उनका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो सारे के सारे जो है 0 to 4 के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे फर्दर क्या मिला, सिंप्लीफिकेशन करने पर x बिलोंग्स टू -2 to 2 का क्लोज इंटरवल। तो हमें यहाँ पे g ऑफ s करने पर एक सेट मिला है जो है क्लोज इंटरवल -2 to 2। सो f ऑफ g ऑफ s, और अब हमें क्या करना है, इस g के ऊपर हमें f अप्लाई करना है और f क्या है, x का स्क्वायर है, मीन्स हम यहाँ पे जो भी नंबर पुट करेंगे ये उसका हमें स्क्वायर करके देगा। अगर हमने यहाँ पर f अप्लाई करा है तो क्या देगा हमें, ये -2 से 2 तक के क्लोज इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उनका स्क्वायर कर देगा। मीन्स -2 का भी 2, -2 का भी 4 होगा और 2 का भी 4 होगा। मीन्स -2 से लेकर के 0 तक के सारे नंबर के जो स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे, 0 to 4 के ही आएंगे और 0 से लेकर के 2 तक के नंबर के जितने भी जो भी नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर करेंगे तो भी हमें एक क्लोज इंटरवल 0 to 4 मिलेगा। मीन्स के अगर मैं इस इंटरवल का कोई भी एलिमेंट लेता हूं और उनका मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे एक क्या मिलेगा, एक इंटरवल मिलेगा 0 to 4 का क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसका ये पूरा इंटरवल जो है हम उनका अगर हम स्क्वायर करेंगे इस इंटरवल का तो हमें मिलेगा एक इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 4।
और 0 to 4 का क्लोज इंटरवल ये क्या है, ये तो हमें दे दिया गया है, ये सेट एस है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, हमें ऑप्शन में ये एक स्टेटमेंट दे दिया गया, हमें क्या बताना है, हमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। लेकिन हमने ये चेक करा तो हमें ये पता चला कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। आंसर कौन सा स्टेटमेंट बनेगा, अब इन तीनों में से ही कोई एक ऑप्शन जो होगा वो हमारा आंसर बनेगा। कब बनेगा, जब जो इन तीनों में से कोई स्टेटमेंट जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा तब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में। नाउ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एस के ऊपर हमें एफ फंक्शन अप्लाई करना है। एफ क्या है, एक्स का स्क्वायर है, मीन्स के अब मुझे क्या करना है, एस के अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं हमें उनका स्क्वायर कर देना है। और एस क्या है, ये तो क्लोज इंटरवल है 0 to 4, और अगर मैं 0 का स्क्वायर करता हूँ तो 0 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 16 मिलेगा, और इनके बीच का कोई भी नंबर का मैं स्क्वायर करूँगा तो वो इस 0 to 16 के बीच में ही आएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, ये 0 to 4 क्लोज इंटरवल का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्लोज इंटरवल ही मिलेगा 0 to 16। अब इसके ऊपर मैं g अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू तो r है, f ऑफ x बिलोंग्स टू f ऑफ s, ठीक है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, ये g ऑफ a जिस तरह से लिखा हुआ है उसी में हम जो क्या करेंगे, अब a के बदले हम f ऑफ s रख देंगे तो क्या मिलेगा, g ऑफ f ऑफ s, x बिलोंग्स टू r और f ऑफ x बिलोंग्स टू f ऑफ s, और f ऑफ s जो है वो क्या है, क्लोज इंटरवल है 0 to 16। तो f ऑफ x जो है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, 0 to 16 के क्लोज इंटरवल के अंदर। लेकिन f ऑफ x जो है वो क्या है, वो तो x का स्क्वायर है, हमें ये दे दिया गया है। ये देखिए f ऑफ x हमको गिवन है, क्या है वो, इक्वल टू है x स्क्वायर के। तो अभी हम यहाँ पर ये लिखेंगे f ऑफ x के बदले x स्क्वायर करेंगे, वो सारे नंबर के स्क्वायर जो बिलोंग करते हैं 0 to 16 के क्लोज इंटरवल में। कौन से नंबर ऐसे हमें मिल सकते हैं, ये नंबर, ठीक है। क्लोज इंटरवल -4 से लेकर के 4 तक के जितने भी नंबर्स होंगे हम उनका स्क्वायर करेंगे तो वो हमें एक इंटरवल ही देगा 0 to 16। मीन्स g ऑफ f ऑफ s करने पर हमें क्या मिला, -4 to 4 का क्लोज इंटरवल। और हमें ये ऑप्शन हमें देखना है, तो ये क्या बोल रहा है, ये g ऑफ f ऑफ s करने पर जो है वो हमें मिलेगा g ऑफ s मिलेगा, मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए, ये ऑप्शन हमें ये बता रहा है। लेकिन अभी जो हमने कैलकुलेट करा उससे हमें क्या पता चला है कि g ऑफ f ऑफ s इज नॉट इक्वल टू g ऑफ s। g ऑफ s हमारे पास में क्या है, -2 से लेकर के 2 का क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर g ऑफ f ऑफ s हमें क्या मिला, -4 से 4 तक का क्लोज इंटरवल। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स तो ये जो है वो हमें क्या बता रहा है कि नॉट अ ट्रू जो ऑप्शन है वो हमें वो बताना है, ठीक है। ये ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि जो ऑप्शन हमें दे दिया गया है ऑप्शन के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है वो हमें देखना है कि ट्रू नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, क्योंकि वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आपके पास में कोई भी सजेशन होता है हमारे इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू log 1 - x अपॉन 1 + x, और बेस दे दिया गया हमें e, मोड ऑफ x बता दिया है हमें कि <1 है, फिर हमें एक फंक्शन दे दिया गया है f2x अपॉन 1 + x। हमें ये फाइंड करना है कि f2x अपॉन 1 + x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होगी, मीन्स ये जो है वो इन चारों में से किसके इक्वल होता है। 2019 मेन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमको गिवन है f ऑफ x क्या है, log 1 - x डिवाइड बाई 1 + x टू द बेस e, और मोड x <1 दिया गया। अब हमें ये फाइंड करना है
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। मैं क्या करता हूँ, ये एफ ऑफ एक्स के अंदर ये 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो जहाँ पर x है वहाँ पर मैं ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, लॉग बेस में हमें ई लिखना है और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैंने सिंपली क्या करा है, जहाँ पर यहाँ एफ एक्स के अंदर जहाँ पर हमें x दे दिया गया वहाँ पर मैंने ये टर्म जो है वो पुट कर दिया। और हम ये भी चेक कर सकते हैं, ये हालांकि ये जो फंक्शन है वो कब हमें दे दिया गया है, यहाँ पे मोड x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ये मैं क्यों अप्लाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू जो है ये मोड ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज जो है वो लेस देन 1 रहेगी। हाँ, यहाँ पर हम 1 को पुट करेंगे तो ये और लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, लेकिन अगर हम 1 को इग्नोर करते हैं तो बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए ग्रेटर देन 1 अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा, ये इनइक्वालिटी जो है वो हमारी ट्रू रहेगी। इसी वजह से मैं यहाँ पर जो है एफ ऑफ x के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो पुट कर सकता हूँ। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको एलसीएम ले लिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये और ये जो दोनों है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x मीन्स ये तो क्या हो गया, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर मुझे क्या मिलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को इस तरह से लिख देता हूँ, लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बेस ई। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की जो पावर 2 जो है वो पूरी टर्म के ऊपर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बेस में हमें दे दिया गया है ई। अब हम जानते हैं कि लॉग की जो ये फॉर्मूला है लॉग मोड ऑफ एक्स टू द बेस ई, और यहाँ पे जो है मोड एक्स की पावर ए अगर दे दी गई हो तो हम उसे जो है यहाँ पर आगे भी लेकर आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो पावर 2 है वो मैंने आगे यहाँ पर लिख दी है, तो बन जाएगा क्या 2 इंटू लॉग ई 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। लेकिन ये क्या है, ये तो हमारे पास में क्या दे दिया गया था, ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो इसके इक्वल टू में मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। तो क्या बन गया ये 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। और अगर हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस 0 एंड 1, x बिलोंग करता है r के अंदर, लेकिन 2 पॉइंट जो है वो हमने ओमिट कर दिया। ठीक है, 0 और 1 हमें नहीं लेना है। लेट f1x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, f2x हमें दे दिया गया है 1 माइनस एक्स, एंड f3x जो है वो हमें दे दिया गया है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। बी 3 गिवन फंक्शंस इफ अ फंक्शन jx satisfies f2 o1 of1 of x इज इक्वल टू f3x, देन हमें ये फाइंड करना है कि g ऑफ x जो है वो इन चारों में से किसके इक्वल होगा। तो सोल्व करते हैं हमें अपने इस क्वेश्चन को। f1x हमें ये दे दिया गया 1 अपॉन एक्स, f2x हमें दिया गया है 1 माइनस एक्स, और f3x हमें दिया गया है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। और हमें गिवन है f2o j o ऑफ f1 ऑफ x इज इक्वल टू f3x। यहाँ पर फंक्शन कंपोजिशन की जो प्रॉपर्टी है वो आपको जो है वो याद रखनी होगी। सबसे पहले हम x के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे f ऑफ 1, फिर जो है उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे फंक्शन j, और उसके बाद हम लास्ट में उसके ऊपर अप्लाई करेंगे फंक्शन f2। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। क्या मैंने लिख लिया f2 ब्रैकेट के अंदर j ओ f1 ऑफ x इज इक्वल टू f3x। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होगा, ये x के ऊपर सबसे पहले हम f1 को अप्लाई करेंगे, फिर j को, और फिर f2 को। इसके इक्वल होगा f3x। तो अब हम क्या करते हैं,
f1x, तो अब हम क्या करते हैं, f2x जो है वो हमें गिवन है, तो वो क्या है, f2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी जो टर्म जो है वो इसको हम x ट्रीट करेंगे, तो क्या बनेगा 1 माइनस दिस, ठीक है, 1 माइनस j ऑफ f1 ऑफ x इज इक्वल टू f3x क्या है 1/1 माइनस एक्स। तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, सबसे पहले जो है मैंने f2 अप्लाई करा है। f2 अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी मुझे टर्म दी गई है, f2 के अंदर जो भी मुझे टर्म दे दी गई है उसको मैं x के रूप में ही मैं उसको ट्रीट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, f2x हमें गिवन है, f2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, तो क्या होगा f2 और ये जो x है मीन्स 1 माइनस दिस टर्म, इसको हमने जो है तब तक क्या ट्रीट करना है, x ही हमें इसको ट्रीट करना है, तो 1 माइनस j ऑफ f1 ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे f3 है 1/1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर मैं जो अप्लाई करूँगा f1x हमें क्या गिवन है 1/x, तो यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। f1x की वैल्यू क्या है 1/x, तो यहाँ पर क्या बन गया 1 माइनस j ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। 1 को मैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर मैं अगर भेजूंगा तो क्या बचेगा, j ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स, 1 और -1 कैंसल आउट हो गए तो बचेगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए j ऑफ x का कुछ मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस 1/x को मैं कैपिटल X बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू जो है वो x सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास में क्या बचेगा, j ऑफ x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं 1/x के प्लेस पर x पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, -1/x डिवाइड बाई 1 माइनस 1 कैपिटल X, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अब मैंने x जो है वो कैपिटल X लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/x की वैल्यू मैंने कैपिटल X यहाँ पर मैंने पुट करी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर कि -x की वैल्यू क्या आएगी और x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इसको जो है वो 1/x इज इक्वल टू कैपिटल X के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या बचेगा x माइनस 1/x, यहाँ पर न्यूमरेटर में बचेगा -1/x, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में x होगा वो इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब मुझे मिलेगा -1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अगर मैं माइनस की साइन जो है वो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, या तो फिर क्या होता है, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो बचेगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स, और ये जो नीचे का जो माइनस होगा वो न्यूमरेटर के -1 के माइनस के साइन के साथ में जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे फाइनली मुझे क्या मिलता है 1/1 माइनस एक्स। तो अब मुझे j ऑफ x की वैल्यू मिल गई, लेकिन ये 1/1 माइनस एक्स जो है वो क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। ये तो x f3x है, ठीक है, f3x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स है, यहाँ पर स्मॉल x है, तो कैपिटल X के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, j ऑफ x इज इक्वल टू f3x, या तो फिर मैं इसको फिर से जो है जनरल फॉर्म में p लिख सकता हूँ, j ऑफ x इज इक्वल टू f3x, यहाँ पर मैंने स्मॉल x p अब जो है वो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। और अगर हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन B जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को, अब हम सॉल्व करते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें गिवन है एंड जी एक्स हमें दे दिया गया है साइन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन द सेट ऑफ ऑल x सेटिस्फाइंग, हमें ये सेट जो है वो फाइंड करना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। f ऑफ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, वेर f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। ये हमें जो है प्रॉपर्टी हमें दे दी गई कि इसको हमें किस तरह से सिंप्लीफाई करना है।
अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये हमें देखना होगा, मीन्स के चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स हमें दिया गया है साइन एक्स। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसके ऊपर जो है सबसे पहले क्या अप्लाई होगा, एफ फंक्शन अप्लाई होगा और उसके बाद जो टर्म बनेगी उसके ऊपर हम जी अप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है हमें, एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है साइन एक्स। तो यहाँ पे जो टर्म है उसको मैं एक्स के एक्स ट्रीट करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, साइन एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मैं फाइंड करूँगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, ठीक है, अभी हमने इसको फाइंड करा, साइन एक्स का स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, जी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन जी ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर जो होगा उसके ऊपर जो हमें साइन अप्लाई करना है, ठीक है। अगर एक्स है तो साइन ऑफ एक्स बनेगा, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर है तो हम साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब मुझे इसके ऊपर एफ अप्लाई करना है, ठीक है, मीन्स अब क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसकी तो वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है, तो क्या है इसकी वैल्यू, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर अब हम इसके ऊपर एफ फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको हम अगर एक्स ट्रीट करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसको अगर हम एक्स ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करना है, तो इसको जो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये जो स्क्वायर है वो इस पूरी की पूरी जो टर्म है, ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये हमें इसका स्क्वायर करना है। तो ये ब्रैकेट्स का और पावर का हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब मैं इसको दे देता हूँ नंबर 1। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमने अभी फाइंड किया है, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमने फाइंड करा है, वो क्या है, उसकी वैल्यू साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ 2। हमें ये गिवन है कि ये जो दोनों हैं ये दोनों ही इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसके अकॉर्डिंग 1 के अकॉर्डिंग साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ये पुट कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू क्या है, 2 के अकॉर्डिंग साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके जो 1 और 2 के अकॉर्डिंग जो है ये दोनों भी इक्वल होंगे। फर्दर अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर मैं लेकर के जाता हूँ, तो क्या बनेगा, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में साइन एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन होगा, वो मैं निकाल लूँगा, तो क्या बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब ये है कि या तो ये टर्म 0 हो सकती है या तो फिर ये जो टर्म है ये 0 हो सकती है। तो इन दोनों को मैं 0 से इक्वेट कर देता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, साइन की वैल्यू 0 कब आती है, जब यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं कब 0 बोल सकता हूँ, साइन को अगर यहाँ पर जो है मैं इसको थीटा ट्रीट करता हूँ तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तभी ये साइन की जो वैल्यू है वो हमें 0 देगा, तो इसको 0 होना चाहिए। तो क्या मिलेगा, साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा यहाँ से। और साइन समथिंग की वैल्यू 1 कब आएगी, जब इसकी वैल्यू π/2 होगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसके इक्वल टू आएगा π/2। लेकिन साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 इज नॉट पॉसिबल। क्यों, साइन की वैल्यू π/2 कभी नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ पे साइन के अंदर थीटा की वैल्यू में अगर π/2 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन यहाँ पर तो थीटा
के बदले हमारे पास में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2, लेकिन हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही होती है। तो साइन किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई करने पर उसकी वैल्यू पाई बाई 2 कैसे आएगी, क्योंकि पाई बाई 2 जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होगी। हम जानते हैं 3.14 समथिंग है पाई की वैल्यू, और उसके डिवाइड बाय अगर हम 2 भी करेंगे तो भी जो ये वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कभी भी पाई बाई 2 नहीं हो सकती। क्यों, उसका रीज़न जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। साइन किसी भी नंबर के ऊपर अगर ये एक्स स्क्वायर जो है क्या है, ये एक्स का जो ये स्क्वायर है ये कोई नंबर ही है, ये भले इसका स्क्वायर होगा या क्यूब रूट होगा या फिर कुछ भी होगा। साइन अगर हम किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा ही -1 और 1 के बीच में ही आएगी। -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, उसके बीच की कोई भी वैल्यू को वो लेगा, लेकिन इससे बढ़कर उसकी वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। किसकी, जब हम उस नंबर के ऊपर हम साइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो कभी 1 के इक्वल नहीं होगी। साइन एक्स स्क्वायर कभी भी पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होगा। तो अब एक पॉसिबिलिटी क्या बची, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो सकता था, कोई भी एक 0 के इक्वल हो सकता था। तो अब क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। साइन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू एक जो है वो अज्यूम करेगा। तो अब क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो अगर पाई के मल्टीपल में होती है तब साइन जो है वो हमें 0 देगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n पाई हो गया, विच इम्प्लाइज z एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू प्लस और माइनस n पाई। यहाँ पर स्क्वायर रूट करते टाइम हमें प्लस और माइनस हमेशा ही याद रखना है, हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं माइनस पाई करूँगा तब भी 0 आएगा, पाई करूँगा तब भी 0 आएगा, -2 पुट करूँगा तो -2 पाई आएगा, उस पर भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। 2 पुट करूँगा तब भी 2 पाई बनेगा, 2 पाई पे साइन की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये लिखना होगा x जो है वो इक्वल टू होगा प्लस और माइनस √n पाई, वेर n बिलोंग्स टू दिस सेट। ये क्या है, ये तो सेट ऑफ इंटीजर है। यहाँ पर जो है इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप आंसर के अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। थैंक यू।